नमस्कार कक्षा 12 के विद्यार्थियों। जिस प्रकार से संस्कृत का मेघदूत कहा जाता है कालिदास को, उसी प्रकार हिंदी साहित्य का मेघदूत और हंसदूत के नाम से नवाजे जाने वाले कवि महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने एक बहुत सुंदर खंड काव्य की रचना की, जिसमें अमर गाथा हमारे मदन मोहन भगवान कन्हैया और राधा जी की अमर प्रेम की गाथा का इन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों, बात उस समय की है जब एक बार राधा जी थोड़ा सा विकल होती हैं। उन्हें थोड़ा सा कष्ट होता है, वियोग होता है कृष्ण जी से मिलने के लिए, ना मिल पाने के लिए, और वो एक प्रकार से जो है बहुत व्याकुल होती हैं। एक दिन की बात है, वो घर में बैठी थी अकेले। तो उसका बहुत सुंदर वर्णन अयोध्या सिंह उपाध्याय ने किया। लिखते हैं, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए बच्चों, बैठी खिन्ना अर्थात खिन्न होकर के बैठी थी एक बार राधा जी, अर्थात दुखी होकर के बैठी थी। एक दिवस, एक दिन राधा जी खिन्न होकर के बैठी थी। कहाँ? गेह मीन्स होता है घर, और अकेली थी घर में, बिल्कुल वो अकेली थी और उन्हें जो है कृष्ण जी की याद आ रही थी। तो खिन्न होकर के एक दिन वो घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू द्रग युगल, अर्थात द्रग माने नेत्र, युगल मीन्स दोनों, अर्थात दोनों नेत्रों में उनके आंसू आ रहे थे और उन आंसुओं से पृथ्वी भीग रही थी। अर्थात उनके आंसू जो थे वो आकर के ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी समय का दृश्य बच्चों कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अर्थात इसी वक्त सुबह के समय बिल्कुल जो है सुगंधित हवा आई धीरे इस सदन में, सदन मीन्स घर। तो इस घर में सुबह सुबह बिल्कुल सुगंधित हवा को लेकर के प्रातः वाली हवा, ठीक है, प्रातः वाली सुपवन अर्थात प्रातः वाली सुंदर हवा इसी वक्त वातायनों अर्थात खिड़कियों से आ गई। एक बार फिर से देखिए, एक दिन राधा जी घर में अकेली बैठी हुई थी। कैसे? खिन्न होकर के, अर्थात दुखी होकर के, और उनके आँखों में, दोनों आँखों में, द्रग युगल, दोनों आँखों में आंसू आ रहे थे और वे पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में, इसी घर में धीरे से पुष्पों की सुगंध को लेकर के सुबह वाली सुंदर पवन खिड़कियों से आती है। तो हवा का कार्य होता है, जब व्यक्ति सुखी होता है तो उसको सुगंधित हवा अच्छी लगती है, लेकिन जब कष्ट होता है तो उसके कष्ट को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर राधा जी के साथ वही होता है। हवा सुंदर है लेकिन उनके कष्ट बढ़ते हैं। तो आगे कहते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती,
क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो उनके संताप अर्थात कष्ट को अधिक बढ़ता हुआ देख करके वो दुखी हो जाती हैं और दुखी हो करके धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका जी उससे बोलती हैं। धीरे बोली अर्थात धीरे से बोलती, सदुख साथ में, दुख दुख के साथ में। उससे किससे? हवा से। श्रीमती राधिका, श्रीमती राधा जी इस प्रकार बोली। क्या बोली? कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी पवन, हे प्यारी हवा, आप मुझे इस प्रकार से क्यों सता रही है। अर्थात हे सुगंधित हवा, आप मुझे इस प्रकार से क्यों सता रही हैं। क्या तू भी है कलुषित हुई। कलुषित मीन्स मलिन हुई या रुष्ट हुई या दुखी हुई। क्या तू भी दुखी हुई है काल की क्रूरता से। अर्थात काल की क्रूरता से क्या तू भी दुखी हुई है। क्या काल मीन्स समय, क्या समय की क्रूरता ने तुमको भी दुखी किया है। किससे बोली? हवा से। और आगे बताती हैं, अपने दुख का कारण बताती हैं कि मुझे क्यों दुख है। कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। कहती हैं कि मेरे प्यारे अर्थात मेरे जो प्रीतम हैं, नव जलद, जिनका बादल जैसा शरीर है। भगवान कृष्ण को घनश्याम कहते हैं ना, तो वही है नव जलद से। और जिनके कमल जैसे, कंज मीन्स कमल, कमल जैसे नेत्र हैं। अर्थात कमल जैसे नेत्र वाले। अब यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। कमल जैसे नेत्र, नव जलद से अर्थात घनश्याम बादलों जैसे शरीर वाले, जिनका बादलों जैसा श्यामला शरीर है और कमल जैसे जिनके नेत्र हैं, वो मधुबन गए थे। मधुबन से जाने के बाद जाके आए ना, अर्थात मधुबन से वापस नहीं लौटे। और न भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। और मैं रो रो करके अपने प्रीतम के विरह यानी वियोग में बिल्कुल बावली हो रही हूँ, अर्थात पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब कथा, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अर्थात जाइए और जाकर के मेरी जो ये दुख भरी दास्तान है, सब दुख कथा अर्थात सारी दुख भरी जो दास्तान है, जो कहानी है, वो जाकर के कृष्ण को सुना दीजिए, श्याम को सुना दीजिए। तो ये बच्चों तीसरा था आपका। अगला देखिए, तो जाओगी तो तुमको रास्ते में क्या क्या मिलेगा, इसलिए हवा को बताती हैं कि तुम जैसे ही हमारे घर आगे निकलोगी तो आगे क्या मिलेगा तुमको। कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। कहती हे पवन, हे हवा, तू जैसे ही मेरा घर त्यागेगी, जैसे ही तू मेरा भवन छोड़ेगी और हल्का सा अल्प थोड़ा सा आगे जाएगी, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। जैसे ही तू मेरा घर छोड़ करके थोड़ा आगे जाएगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। अर्थात शोभा वाली बहुत सारी तुमको वहाँ पे मंज कुंजे मिलेंगी। कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर छोड़ के तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितने, अर्थात बहुत ही शोभा युक्त तुमको
सुंदर मंज कुंजे अर्थात सुंदर लता झाड़ियों वाले मंडप मिलेंगे। ठीक है, सुंदर लता झाड़ियों वाले मंडप मिलेंगे जो बहुत ही सुखकारी होंगे। मंज का अर्थ सुंदर होता है बच्चों, और कुंजे का मतलब होता है जो कुंज होती है अर्थात लता झाड़ियों का जो मंडप घिरा होता है उसे कुंज बोलते हैं। तो शोभा वाली सुखद यानी बहुत शोभायमान और सुख प्रदान वाली बहुत सारी सुंदर लता झाड़ियों के आपको मंडप मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, और उन कुंजों की जो मंडप मिलेंगे लता झाड़ियों के, उन कुंजों की सुंदर जो छाया होगी वो अपने मीठे स्वरों से तुझको मोहित कर लेंगी, मोह लेंगी तुझे, वो तुझको मोहित करेंगी। क्योंकि वो इतने सुंदर वातावरण में जाओगी तो तुमको वहाँ पर ठहरने के लिए तुम्हारा मन करेगा, क्योंकि वो वहाँ पर तुमको मोहित कर लेंगी। फिर भी मेरा दुख देख करके वहाँ जा करके जरा सा भी विश्राम मत लेना, वहाँ अर्थात जरा सा भी रुकना मत, ठहरना मत, क्योंकि तुम मेरे दुख को देख रही हो मैं किस तरह से दुख में व्याकुल हूँ, ये राधा जी कह रही हैं। इसके बाद आइए अगला देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, आगे जब थोड़ा सा जाओगी तो आपको आगे आप जाओगी तो आपको सरस अर्थात मधुर, रव मीन्स ध्वनि का धाम अर्थात स्थान, सत पुष्प अर्थात 100 पुष्पों वाला एक सुंदर स्थान मिलेगा। धाम भी आप बोल सकते हैं कि थोड़ा आगे जाओगी तो आपको मधुर ध्वनि वाला तथा 100 पुष्पों वाला एक सुंदर धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और बहुत अच्छे अच्छे, बहु मैंने बहुत, अच्छे अच्छे अर्थात अच्छे अच्छे, द्रुम पेड़, लतावान जिनकी लताएं बहुत सारी होंगी। कैसी लताएं होंगी? सौंदर्यशाली होंगी अर्थात सुंदर लताएं होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और आपको वृंदावन भी मिलेगा। कैसा? मन को मोह लेने वाला, आपको मन को मोह लेने वाला वृंदावन भी मिलेगा। आना जाना, इस विपिन से गुजरना, इस वन से आना जाना, इस वन में जाना और वहाँ की शोभा देखना, लेकिन मुग्धमाला न होना, वहाँ मोहित मत होना, क्योंकि अगर मोहित हो जाओगी तो शायद तुम्हें मेरा कष्ट याद ना रहे और तुम जाकर के मोहन को न बताओ। इसलिए कहती हैं आना जाना इस विपिन में मुग्ध माना न होना, अर्थात इस विपिन में आना जाना किंतु मोहित मत होना। तो ये आपका 5वां जो छंद था। इसके बाद की नेक्स्ट व्याख्या देखिए। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पाती खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। आगे कहती हैं अगर तुम जा रही हो और जाते जाते रास्ते में तुमको अगर कोई क्लांत अर्थात श्रमित या थका हुआ, ठीक है, पथ मीन्स रास्ता, रास्ते में कोई तुमको थका हुआ व्यक्ति दिख जाए, तो जाके सन्निकट उसकी, तो उसके पास में जाना और उसकी जितनी भी क्लांतियाँ होंगी अर्थात जितने कष्ट होंगे, जितनी उसको पीड़ा होगी उनको मिटा देना, उसकी थकान को मिटा देना। धीरे धीरे परस, परस का अर्थ होता है बच्चों स्पर्श करके या छू करके। धीरे धीरे परस करके गात शरीर, उत्पात मीन्स उसकी थकान खोना, तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसके शरीर की जो थकान है उसको खो देना और अपने सुगंधों से उस थके हुए व्यक्ति को, श्रमित व्यक्ति को आप प्रसन्न व्यक्तियों सा बना देना, हर्षितों सा बना देना। ठीक है, तो ये आपका 6ठा
छंद का व्याख्या था। इसके बाद आइए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। अगर आपको रास्ते में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े, अगर लज्जाशीला अर्थात लाजवंती, पथिक जो कि यात्री हो, अर्थात कोई यात्री महिला अगर जा रही हो और वो तुमको दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना। वसना माने होता है कपड़े, विकृत माने अस्त व्यस्त, तो उसके कपड़ों को अस्त व्यस्त मत होने देना। तू सुंदरी को, तो उस सुंदरी के कपड़ों को अस्त व्यस्त मत होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। अगर वो ज़रा सा भी कष्ट हो उसे, वो थोड़ा सा थकी हो, तो उसको अपनी गोद में लेकर के उसकी श्रांति को अर्थात उसके कष्टों को मिटा देना, खो देना। होठों की, उसके होठों की और कमल जैसे मुख की जो म्लानताएँ होंगी अर्थात जो उसके कष्ट होंगे उनको मिटा देना। तो ये आपका 7वां व्याख्या था। इसके बाद में आगे कहती हैं कि कोई क्लांता अर्थात कोई कष्टयुक्त, कोई अगर श्रमिक नज़र आए, कृषक ललना अर्थात किसान का कोई बालक नज़र आए, तो फिर अगर कोई किसान का बालक नज़र आए, कहाँ पे? खेत में, ठीक है। कोई कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अर्थात कोई किसान का बालक खेत में कोई दिखाई पड़े तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात धीरे धीरे उसकी क्लांतियों को मिटा देना, जो उसकी थकान होगी उसको मिटा देना। कैसे? परस करके, उसको स्पर्श करके, छू करके। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। अगर कोई बादल, जलद बादल, व्योम आकाश में जा रहा हो, अगर कोई आकाश में तुमको बादल दिखाई पड़े तो छाया द्वारा सुखित करना, तो उसकी छाया, बादल को ले आना। चूँकि तुम बादल को ला सकती हो, इसलिए उस बादल को वहीं पर ला देना जहाँ पर कृषक ललना काम कर रहा हो खेत में, और जो तप्त भूतांगना, जो तपती हुई धरती थी हो, उसको उसकी छाया द्वारा, किसकी? बादल की छाया द्वारा तप्त कर देना, तप्त कर देना, अर्थात उसकी तपती हुई जो तपन है, जो जलती हुई पृथ्वी है, उसको थोड़ा सा तप्त कर देना, अर्थात उसे छाया प्रदान कर देना। तो ये आपका जो है 7वीं व्याख्या थी, 8वीं थी। इसके बाद में अगला